नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर तीज व्रत की 5 कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गौरी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उसका रस धोती से रहेगा। परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी भाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती माता ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर होने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठी कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देरी हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव जी ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके जिस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरे भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती माता दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती माता भगवान शिव जी के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले सरहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती माता ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दीं। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपना माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हुई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मापुत्र नारद जी को भेजा। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहाँ तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि
कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो न आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई पड़ी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का सत्संग मिलेगा। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी कन्याएं आईं और दूब तोड़कर ले गईं। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोलीं, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें लपसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लपसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दिया। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे से रसोई खुली नहीं। तब माँ ने आकर चिंटी अंगुली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा माता मांग संवार रही थी। रसोई में अन्य धन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईश्वर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया, उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी भैया भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहता न सुनता न और सारे परिवार को देना। प्रेम से बोले गणगौर माता की जय हो, गौरा माता की जय हो। एक बार भगवान शिव व माता पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। तो माता पार्वती को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे तो आप गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। तब भगवान बोले, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथनी परेशान हो रही थी। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा के रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे हैं। तब माता गौरा ने भगवान से पूछा कि यह क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि राजा की रानी भी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा है। तब गौरा जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी कि मुझे कभी भी बच्चा नहीं चाहिए। तब आगे और सैर करने लगे। तब वापस आते समय क्या देखते हैं कि राजा के यहाँ शहनाई बाजे बज रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। रानी बहुत खुश हैं। तब गौरा जी बोली, जब रानी ही बहुत खुश है तो मुझे बेटा होवे तो मैं कितनी खुश हूँ, आप मेरा गांठ खोल दीजिए। तब भगवान ने मना कर दिया और आगे चले तो हथनी भी अपने बच्चों को प्यार से चाट रही थी और गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी।
तब गौरा ने भगवान से बहुत जिद किया। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पहुंच गए। कुछ दिन के बाद गणगौर का दिन आया। औरतें गणगौर माता की पूजा करने व अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आईं। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचाने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान बोले कि तुम्हारी पुजारन ब्राह्मणी व बनियाइन तो धीरे धीरे सज धज कर आएंगी और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उनके आने पर गौरा जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली और चिट्टी अंगुली से अमर सुहाग होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांटा। हे भगवान, गणगौर माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को ईश्वर गणगौर की कृपा प्राप्त हो और सभी को अमर सुहाग प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक बार ईश्वर जी 16 दिन गणगौर के हुए तो जब ससुराल गौरा जी को लेने पहुँचे, वहाँ उनकी माँ ने जितना भी खाना बनाया वह सब खाना ईश्वर जी ने गौरा की परीक्षा लेने के लिए जिम गए। तब माता गणगौर को भूख लगी और वे कहने लगी कि माँ, घर में जो भी खाने को है वही मुझे दे दो। तब देखा तो भथुए की 2 पिंडी व जल का लोटा मिला तो गौरा जी ने वही खा लिया और पानी पी लिया। तब ईश्वर जी विदाई के लिए जिद करने लगे। जब वे ससुराल से विदा हो लिए तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को भूख के कारण गहरी नींद आ गई। तब ईश्वर जी ने उनके पेट में देखा तो भथुए की पिंडी व जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईश्वर जी ने बाद में गौरा जी से पूछा कि आज तुमने क्या क्या खाया। तब माता जी बोली, आपने खाया वही मैंने भी खाया। तब भगवान बोले कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में तो भथुए की पिंडी व जल है। तब गौरा जी को क्रोध हुआ और वे बोली कि आज तो आपने औरत जात के पेट में ढकनी खोली है, आइंदा कभी भी मत खोलना। जमाई को खिला दें और बेटी को कुछ भी। आपने तो मेरी माँ की परीक्षा ले ही ली थी। इस प्रकार दोनों जन कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थीं। गणेश जी बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो कल मांग लूँ, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह भी कर लूँगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तू क्या करेगी, अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है, अतः तुम अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले।
बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और सोच में पड़ गई। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरे बेटे व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग ली। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।